तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। हमारी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुने, हमारे बच्चे भी सुने, हमारे बुजुर्ग भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और अकीका शरीफ की महफिल है, तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, आप जिस मौजू पर कहें उसी मौजू पर तकरीर हो, लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, ईमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, अकीका किसको कहते हैं और अकीका में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज जैसी कॉन्फ्रेंस वैसी तकरीर। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शबे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पिंडाल भी बहुत खूबसूरत, उलमा भी बहुत खूबसूरत और आप भी बड़े खूबसूरत। लेकिन जिस दूल्हे के लिए आपने कुर्सी लाई है, कुर्सी भी खूबसूरत है, मगर ठंडी का मौसम है, नीचे से ठंडी लगती है, तो कम से कम ऊपर चादर होनी चाहिए। बोलिए, हवा चल रही है इसीलिए मैंने अपनी चादर को बिछा दिया ताकि मैं गर्म हूं तो ये कुर्सी मुझको, बोलो, ये कुर्सी मुझको ठंडा ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठंडा हो जाऊं और मेरी तकरीर भी ठंडी पड़ जाए। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाएं, शेर सुनिए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का डर पैदा हो सकता है, आपके सीने में कब्र की मंजिल पैदा हो सकती है, आपके सीने में कयामत का खौफ पैदा हो सकता है, बशर्ते के मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, चादर मत ओढ़ कर रहना, चौकन्ना रहना। कहीं ऐसा न हो
दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे। कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। कहीं ऐसा ना हो जमीन जायदाद सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग अगर मेरी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी अपने पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो ये पैसा तुम्हें बेईमान बना दे, कहीं ऐसा ना हो ये औलाद तुम्हें शैतान बना दे, कहीं ऐसा ना हो बीवी की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, गांव के बड़े बड़े प्रधान मुखिया सरपंच थे, गांव के बड़े बड़े मालदार थे। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, जमीन मिट गई, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है, जैसे कल लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे आज भी लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मरकर मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, पूरा खानदान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, जिनके मजार पर जाकर तुम चादर चूम कर चले आते हो, फूल डालकर चले आते हो, लेकिन गौर नहीं करते बुजुर्गों का मजार चादर चूमने के लिए नहीं है, फूल डालने के लिए नहीं है। बुजुर्गों का मजार इबरत हासिल करने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है। बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो गौर करो, बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन गरीब नवाज को बोलो सारा हिंदुस्तान याद कर रहा है, गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को सारी दुनिया याद कर रही है, सरकार हाफिज मिल्लत को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर सदरुल शरिया अली रमा को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर ताजुल शरिया अली रमा को सारी दुनिया याद कर रही है। जब आप गौर करोगे तो पर्दा नजरों से हट जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, जो पैसे की मोहब्बत में मरता है, जो सोने चांदी की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है। मगर जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे तकबीर को उठाकर हमारे बच्चों, हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, हदीसें तो सुनाऊंगा लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। जिस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, वो कौम या तो गुमराह हो गई या तो वो कौम काफिरो मुशरिक हो गई। याद रखो, मुसलमान अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा करो, शराब से बचो,
जुआ से बचो, सट्टा से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, बीवी को तकलीफ पहुंचाने से बचो, पड़ोसियों का हक मारने से बचो, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से बचो। अल्लाह का खौफ रखो। जिस कौम के सीने में अल्लाह का खौफ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उससे मुकाबला कर सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसकी नजर से नजर मिला सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसके सीने से सीना लड़ा सके। शर्त यह है अल्लाह का खौफ पैदा करो। शराब जुआ सस्ता से बचो, अपना ईमान पुख्ता रखो, अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, हलाल पैसा खाओ, हलाल पैसा कमाओ। इधर देखो, बच्चों को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ। अगर आपने हराम पैसा बीवी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, तो इधर देखिए मौज मस्ती बच्चे करेंगे, जूता आपको खाना पड़ेगा, पिटाई आपको खानी पड़ेगी, हिसाब आपको देना होगा। पैसा कमाओ मना नहीं है, मगर जायज कमाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो। गरीबों से रिश्वत मत लो, रिश्वत खाना, रिश्वत लेना देना दोनों हराम है। बेटी की शादी करो तो इधर देखो जहेज देना भी जायज है, लेना भी जायज है, लेकिन मांगना नाजायज है। मांगने वाला अपने बच्चे को बाजार में बिल्कुल जानवरों की तरह बेचना चाहता है। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तूने अपने बच्चे की शादी में अगर किसी से जहेज तलब किया या कैश तलब किया, कल होकर तुम्हारी बेटी अगर होगी, उसकी शादी होगी, उसमें भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अपना माहौल सही रखो, अपनी सोसाइटी सही रखो, इस्लामी मुआशरे में रहो, अल्लाह रसूल का खौफ पैदा करो। जिस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, वो कौम या तो गुमराह हो गई या तो काफिरों मुशरिक हो गई। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। अब चलो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। पहले तो वो हदीस सुनिए, दुनिया क्या है। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। कसम खुदा, आंखों में आंसू आएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी से मिलता जुलता हूँ, अपनी औलाद को चूमता चाटता हूँ, गले से लगाता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है, हमारी हालत चेंज हो जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हालत में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हालत में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे।
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, सारा मजमा बिल्कुल अदब से सुने। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, हवा चल रही है, आप देख रहे हैं। आपने पिंडाल घेर के नहीं रखा है, कम से कम स्टेज को घेरना चाहिए। हंसिए नहीं, ये गलत बात है। तकरीर कर रहा हूं, आपने चादर मेरी उतरवा दिया, कुर्सी पर रखवा दिया। एक तो पिंडाल में बोलो उत्तर दक्षिण बोलो, उधर से हवा आ रही है, मैं तकरीर कर रहा हूं, बदन सर्द हो रहा है, मैं जान रहा हूं कि मुझको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना। बहरहाल तशरीफ रखिए, बहरहाल कोई बात नहीं, बैठिए। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मेरी तरफ देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, खूब रोजा रखता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, कयामत का डर रखता हूं, कब्र से डरता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी पर नजर पड़ती है, बच्चों पर नजर पड़ती है, रिश्तेदारों पर नजर पड़ती है, तो मैं सब भूल जाता हूं। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। अबू हुरैरा ने, कि सब भूल जाता हूं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जैसे मेरी बारगाह में तुम कयामत का खौफ रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र का खौफ रखते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, इसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारा दीदार करेंगे। हजरात, इस हदीस से एक बात तो ये मालूम हुई, दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर बदलाव पैदा कर देती है, अल्लाह रसूल का खौफ निकाल देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। ये बच्चे मरने के बाद तुम्हें काम नहीं आएंगे, ये बीवी काम नहीं आएगी, ये रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, कब्र में अगर काम आएगा तो याद रखो आपका अमाल आपको काम आएगा। आपने जो दुनिया से किया, जो दुनिया में अच्छा अमल किया है, वही अमल कब्र में काम आएगा। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार एक हदीस सुनाना चाहता हूं, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हदीस सुनना चाहते हो बाबू लोग, तो सारा मजमा एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हमारे बच्चों आप भी सुनो, हमारे जवानों आप भी सुनो, सब लोग सुनो, हदीस सुनो। जब तक मेरी तकरीर सुनोगे आपको सवाब मिलेगा, एक लफ्ज भी हदीस के खिलाफ नहीं। जो कुछ बोलूंगा हदीस बोलूंगा, मतलब बयान करूंगा। अब दूसरी हदीस सुनिए, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर, सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी आक़िबत को खराब कर देगी। सहाबा ने पूछा, वो 7 चीजें क्या है? वो 7 चीजें क्या है कि आपकी उम्मत को हिलाक कर देगी, आपकी उम्मत को बर्बाद कर देगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। नबी ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए
जादू सीखना सिखाना किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए, जादू सीखना सिखाना। तीसरे नंबर पर कमजोर लोगों की जमीन पर, उनके माल पर, उनके पैसे पर नाजायज कब्जा करना, कमजोरों का माल खाना, गरीब कमजोर लोगों का माल छीन कर खाना, उनके साथ गुंडागर्दी करना। तीसरा नंबर रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। पांचवा नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। छठवां नंबर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें मैंने बयान की है। पहला नंबर अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर रिश्वत खाना। तीसरा नंबर कमजोर लोगों का माल छीन कर गुंडागर्दी के साथ खाना। तीसरा नंबर। चौथा नंबर किसी का नाहक खून किसी का नाहक कत्ल करना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। पांचवा नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। छठवां नंबर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए ऐ हमारे बच्चों शिर्क से तौबा करो, शिर्क से बचने की कोशिश करो। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और याद रखो, जादू सीखने सिखाने से बचो। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना हराम है। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अच्छा ये बताइए, आदमी जादू करता है, शिर्क करता है, गुनाह करता है, लेकिन आसमान टूटकर उस पर नहीं गिरता, जमीन में जलजला नहीं आता, अरे बोलो, फौरन कोई मुसीबत नहीं आती। आप समझते हैं कि अल्लाह, इधर देखिए, आप समझते हैं कि अल्लाह अजाब पर कादिर नहीं है। अल्लाह अजाब पर कादिर है। इधर देखिए, वो कादिर मुतलक है, मगर वो बड़ा रहीम व करीम है। अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, वो अपने किसी भी बंदे को, जोर से बोलो, फौरन सजा नहीं देता। आपका बेटा अगर आपको बुरा भला कहे तो आप फौरन तमाचा मारोगे। आपका बेटा आपके सामने शराब पिए, आप फौरन तमाचा मारोगे। आपकी बीवी आपसे मुंह लगाए तो फौरन तमाचा मारोगे। आपका छोटा भाई आपसे मुंह लगाए तो आप फौरन उसे सजा दोगे। आप और हम फौरन सजा देते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। बंदा शराब पीता है मगर उसे वो फौरन सजा नहीं देता। बंदा चोरी करता है लेकिन वो फौरन सजा नहीं देता। बंदा ज़िना करता है लेकिन वो फौरन सजा नहीं देता। वो बड़ा रहीम व करीम है। जोर से बोलो, वो बड़ा रहीम व करीम है। अपने बंदे को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, गुनाहों से बाज आने का मौका देता है। जब बंदा गुनाहों से बाज नहीं आता तब अल्लाह गिरफ्तार करता है, और जब अल्लाह गिरफ्तार करता है तो कुत्ते से बदतर उसकी मौत होती है, फिर वो बच नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, आप समझते हैं कि अल्लाह के सिपाही सिर्फ फरिश्ते हैं? आप समझते होंगे कि अल्लाह के सिपाही सिर्फ फरिश्ते हैं? नहीं, आप आज याद रखिए, अल्लाह के सिपाही सिर्फ फरिश्ते नहीं, अल्लाह के सिपाही, बोलो, दुनिया में जितनी मखलूक है सब है। अरे जोर से बोलो, सब अल्लाह के सिपाही है। जितनी मखलूक है सब अल्लाह की सिपाही है। ये चूंटियां अल्लाह की सिपाही, ये मच्छर अल्लाह के सिपाही, ये सांप अल्लाह के सिपाही, ये शेर चीता अल्लाह के सिपाही। इधर देखिए, दुनिया में जितनी चीजों को देख रहे हो सारी मखलूक अल्लाह की सिपाही है। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो डेंगू मच्छर को अपना सिपाही बनाकर उसके दरमियान भेज देता है। अल्लाह अगर किसी को सजा देना चाहता है तो कोरोना जैसी बीमारी को उसके दरमियान भेज देता है। अल्लाह अगर किसी को सजा देना चाहता है तो जमीन में जलजला पैदा कर देता है। अल्लाह
जब किसी को सजा देना चाहता है तो साइक्लोन पैदा कर देता है। ये सारी दुनिया अल्लाह की सिपाही है, सिर्फ फरिश्ते नहीं। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको बम की जरूरत नहीं है, अरे बोलो उसको लड़ाकू तैयारे की जरूरत नहीं है, उसको बोलो किसी बम बारूद की जरूरत नहीं है। वो किसी को हिलाक करना चाहेगा तो एक डेंगू मच्छर को भेज करके उसे हिलाक कर सकता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन अल्लाह बंदों को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह बंदे को तौबा करने का मौका देता है, अल्लाह बंदे को सुधरने का मौका देता है, अल्लाह बंदे को गुनाहों से बाज आने का मौका देता है। जब बाज नहीं आता तो वो अपनी रस्सी को खींचता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, आपस में मोहब्बत करो, गुंडागर्दी मत करो, रिश्वत मत खाओ, अपने भाई बहनों को मत सताओ, अपने पड़ोसियों को मत सताओ, जायज पैसा कमाओ, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ, इसी में हमारी भलाई है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लगता है कि आप लोग नाराज हैं। हाथ सारा मजमा हाथ उठाओ, सारा मजमा हाथ उठाओ। हाथ उठवाने का मकसद ये है, बाबू बैठिए, बाबू बैठिए। हाथ उठवाने का मकसद ये है कि आप बेदार हैं या नहीं हैं। एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार वाकया। इधर देखिए, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर पकड़ के लाया गया। किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलो, किसको? जोर से बोलो, किसको? चोर को पकड़ के लाया गया। इधर देखिए, फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। क्या फरमाया? इस्लाम में चोरों की सजा क्या है? जल्दी बोलो। हाथ काटना। फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। जैसे जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा, उस चोर ने कहा हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, हुजूर मैं तौबा करता हूं, आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे फारूक आजम ने सुना, गुस्से में आए, आपने फरमाया ऐ चोर तू झूठा है झूठा, तू मक्कार है मक्कार, तू ढोंगी है ढोंगी, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं किया है, सैकड़ों बार चोरी की है, तब तुझको गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, किसी भी पापी को फौरन गिरफ्तार नहीं करता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। तूने सैकड़ों बार चोरी की, अल्लाह ने तुमको तौबा करने का मौका दिया। जब मौका नहीं, जब तूने तौबा नहीं किया, तब तुझे गिरफ्तार करके सजा दी जा रही है। ये है अल्लाह की रहीमी करीमी। अल्लाह फौरन अपने बंदे को सजा नहीं देता, वरना वो चाहे तो बोलो शराबी पर आसमान तोड़ के गिरा दे, वो चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे। मुसलमान एक बात बताओ, अभी आज से साल भर पहले, ज्यादा दिन नहीं, साल भर पहले, 2 साल पहले कोरोना में क्या हाल था? अरे बोलो कोरोना में क्या हाल था? बाप बेटा को देखकर भाग रहा था, माँ बेटी को देखकर भाग रही थी, बाप अपनी औलाद से भाग रहा था, एक बेटा अपने बाप के चेहरा को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। कितना बुरा हाल था, जरा गौर करो हजरात। इस तरह की बीमारियां और भी आ सकती हैं। इधर देखिए, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो, नमाज की पाबंदी करो, शराब जुआ सट्टा से बचो। शराब कितनी बुरी चीज है आपको मालूम है? इधर देखिए, इधर देखिए, हर पाप छुप जाता है, लेकिन शराबी का शराब नहीं छुपता। आपने छुपके से, आपने छुप कर चोरी की, आपकी चोरी छुप जाएगी। आपने छुप कर ज़िनाकारियां की, छुप जाएगा। आपने कोई गलत काम किया, छुप जाएगा। लेकिन शराब अगर छुप के पिया है और छुप के पी करके रास्ते से गुजरे हैं, तो बच्चा भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है। बोलो, बूढ़ा भी गवाही देगा शराबी जा रहा है, जवान भी गवाही देगा शराबी जा रहा है। ऐ हमारे बच्चों, शराब जैसी चीज से बचो। सूअर के खून से भी ज्यादा बदबूदार शराब है। शराब का मसला सुन लो, मसला, एक कतरा शराब
अगर कुएं में गिर जाए, किस में गिर जाए, जोर से बोलो, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए तो कुआं का पानी नापाक हो जाएगा। जरा गौर करो, एक कतरा शराब कुएं के सारे पानी को नापाक कर देता है, तो जो एक बोतल शराब पिएगा उसके दिल का हाल क्या होगा, उसके दिमाग का हाल क्या होगा। ऐ हमारे बच्चों, तौबा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इजाजत दो तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? यदि बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िल उम्मति अव्वला। आए हमारे बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत शानदार हदीस। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशियां आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? खाली हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? ये बताओ नबी ने क्या कहा, कितनी खराबियां? बोलो, जोर से बोलो, कितनी? नबी ने फरमाया 15 खराबी मुसलमानों में जिस दिन पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अच्छा ये बताइए, आज मुसलमानों से ज्यादा कोई परेशान है? जोर से बोलो, आज मुसलमानों से ज्यादा कोई परेशान है? नहीं परेशान है। इधर देखिए, कसम खुदा टीवी खोलिए तो सबसे पहले ये खबर मिलेगी कि फिलिस्तीन का मुसलमान परेशान है। अरे बोलो, बटन खोलिए आपको ये बात मिलेगी हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। बटन खोलिए ये बात मिलेगी अफगान का मुसलमान परेशान है।
बटन खोलिए टीवी का, आपको ये बात मिलेगी पाकिस्तान का मुसलमान परेशान है। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? याद रखो, मुसलमान इसलिए परेशान है कि आज हमारे हालात बदल गए, हमारा किरदार बदल गया, हमारा कैरेक्टर बदल गया, हमारे सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, हमारे सीने से अल्लाह का डर निकल गया। मैंने आपको शुरू में बयान किया है कि जिस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया वो कौम या तो गुमराह होकर मरेगी या तो बेईमान होकर मरेगी, काफिरों मुशरिक होकर मरेगी। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत खौफे इलाही है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रसूल पर पुख्ता ईमान है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत कुरान और हदीस पर मुकम्मल ईमान है। अगर आपका मुकम्मल ईमान है तो दुनिया में आप सबसे बड़े ताकतवर हैं, और अगर मुकम्मल ईमान नहीं, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं, तो याद रखिए